हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो है कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है शैतानी गुड़िया और मौत का खेल। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपकी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे कार्य को कार्य को भूलना होगा। यह कहानी एक शैतानी गुड़िया की है और कैसे उस गुड़िया के प्रकोप ने सबको बुरी तरह से परेशान किया। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां मुद्रिका नाम की एक तांत्रिका रहती थी। वह एक ऐसा अनुष्ठान कर रही थी कि उसमें से उसे लगभग 100 बच्चों की बलि देनी थी, जो कि सबसे बड़ा पाप है और सबसे गलत काम है। वह अपने शैतान को खोज करके अमर होना चाहती थी, जबकि सच्चाई यह है कि जिसने इस जमीन पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है। लेकिन उसकी चाहत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी और इसके लिए वह हर रात एक बच्चे को बलि देना चाहती थी और कोशिश में यही करती थी कि वह अपने मकसद में हरदम कामयाब रहे। लेकिन किसी को इस बात की भनक लग चुकी थी कि और उसने गांव वालों को समझा दिया कि गांव में बच्चे यूं नहीं मर रहे हैं, हमें इस बात की तह तक पहुंचना होगा और रात में हमें निगरानी रखेंगे। फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी आंखें दंग रह गई। उन्होंने देखा कि एक गुफा में एक काले कपड़े में एक औरत बैठी है और उसके सामने एक बच्चा निष्क्रिय पड़ा हुआ लेटा हुआ है। वह तंत्र साधना में विलीन हो गई। तभी गांव के लोगों ने उस बच्चे को उठाकर उससे दूर कर दिया और उसकी साधना को भंग कर दिया। वह तांत्रिका यह सब देखकर वहां से भागने लगी। तभी लोगों ने उसका पीछा किया और वह रात के अंधेरे में किसी झोपड़ी में जा घुसी। सभी लोगों ने पूरी की पूरी झोपड़ी को ही तेल छिड़ककर आग लगा दी, जिसमें वह तांत्रिका जलकर मरने लगी। मगर उसने अपनी तंत्र साधना से वहां पर पड़ी एक गुड़िया में अपनी जान डाल दी और गुड़िया को झोपड़ी के खिड़की से फेंकते हुए अपने प्राण त्याग भी दिए और उसकी जान निकलते ही उसकी जान उस गुड़िया में चली गई और यहाँ से उस गुड़िया का खूनी खेल शुरू हुआ। वही उस गांव में कुछ नए लोग बाहर से रहने के लिए आए थे। उनमें एक बच्ची भी थी। जब वह लोग अपने घर में सो रहे थे, तभी उस बच्ची को कुछ आवाजें सुनाई दी और वह बच्ची उठ जाती है। और उठने के बाद वह उठकर बाहर उस जली झोपड़ी के पास पहुंच जाती है। इतना हो जाता है किसी को भनक नहीं लगती। वह उस गुड़िया को देखती है और उसे उठाकर अपने घर ले आती है। फिर वह बच्ची उस गुड़िया से बात करने लगती है और इस तरह बच्ची के सहारे उस गुड़िया ने फिर से बच्चों को रात में बहकाने और अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चे की मौत होना शुरू हो जाती है। अब तक उसने लगभग 4 बच्चों की जान ले ली थी। गांव वालों को लगा कि फिर से कहीं उस तांत्रिका का काम तो नहीं है और फिर से लोगों ने निगरानी रखना शुरू कर दी। लेकिन उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तभी उनका ध्यान उन नए लोगों पर गया। जब से लोग आए हैं तब से फिर से यह घटनाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, कोई साक्ष्य नहीं था। गांव वालों में से एक व्यक्ति जिसका नाम रमन था, उसने देखा कि एक बच्ची एक गुड़िया से बातें कर रही है, लेकिन उसको उस गुड़िया की बात सुनाई नहीं दे रही थी। फिर उसने रात में उस बच्ची के घर पर निगरानी रखना शुरू किया और उसने देखा कि अचानक रात में दरवाजा खुला, उसमें से गुड़िया निकली और जंगल की तरफ चलकर जाने लगी और वह जाकर बैठ गई जहां पर वह तांत्रिका बैठी थी। साथ में वह गुड़िया मंत्रोच्चारण भी कर रही थी। तभी एक बच्चा सम्मोहित होकर उसकी तरफ आने लगा और उसने बच्चे को वहीं पर मार डाला। यह देखकर रमन
घबरा गया और वहां से भागा और उसने गांव के बहुत सी समझदार व्यक्ति महेश को सारी बातें बताई। तब महेश ने कहा कि समस्या का समाधान हमारे गुरुजी देंगे। वह लोग एक सुनसान जंगल के एक अघोरी के पास गए। तभी उसने उनकी मन की बात जान ली और उसने कहा कि आ जाओ, वह गुड़िया कोई और नहीं, वह मुद्रिका है जो बच्चों की बलि लेती है। बस मारने का तरीका बदल चुकी है। एक बच्ची का सहारा वो ले रही है और यदि उस बच्ची के गले में तुम यह ताबीज डाल दोगे तो वह इसके सम्मोहन से मुक्त हो जाएगी और तुम उस गुड़िया को काले कपड़े से ढक देना और उसके बाद मेरे पास ले आना और मैं उसे मंत्रों के साथ जला दूंगा। रमन और महेश दोनों ने उस बच्ची के यहाँ आकर अपने माता पिता को सारी बात बताई। पहले तो उसके माँ बाप कुछ मानने को तैयार नहीं हुए, लेकिन उस रात उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा वो उनकी सारी बातें मानने के लिए मजबूर हो चुके थे। और फिर अगली रात में वह बच्ची सो रही थी। तभी उस बच्ची को ताबीज पहनने की कोशिश की गई और उसी समय उस खूनी गुड़िया ने लोगों पर हमला कर दिया और अपनी शक्ति से रमन को चोट पहुंचाई। हालत तो यह हो चुकी थी कि रहमान सिर दीवार से टकराकर फूट चुका था और वह बेहोश हो चुका था। लेकिन महेश बार बार चोट खाने के बाद भी उस बच्ची को ताबीज पहनाने में कामयाब हो गया और जैसे ही उसने उस ताबीज पहनाई वैसे ही वो गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी और महेश ने तुरंत उस पर एक काला कपड़ा डाल दिया और उसे लेकर गांव के कुछ लोगों के साथ उस घोरी के पास ले भागा। रास्ते में बहुत कोशिश करने के बाद भी महेश आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी उसने गुड़िया के ही दूसरे आदमी को दे दी, लेकिन उसके हाथ में गुड़िया लेते ही उसे न जाने क्या हुआ, वह वही बेहोश हो गया जैसे उसके अंदर जान ही ना बची हो। लेकिन लोग समझ गए थे कि ये गुड़िया उन्हें आगे नहीं जाने देगी। लेकिन तभी वो अघोरी वहां से चलता हुआ उनके पास आया और पास आते ही उसने सबसे पहले अपने मंत्रों से उस गुड़िया को अपने वश में किया और उसके बाद उसे वहीं पर जला दिया। और उसके बाद से अभी तक वहां पर दोबारा कोई आतंक तो नहीं हुआ, लेकिन खौफ अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है, क्योंकि खौफ एक ऐसी चीज है जो एक बार आता है लेकिन वो पूरी जिंदगी भर याद रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को शैतानी गुड़िया और मौत की कहानी अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी का एंड आता है और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।